सर, हम चाहते हैं कि अगला वर्ल्ड कप हम होस्ट करें। भारत में क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और वी फील कि क्रिकेट की ग्रोथ के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। ये बात कही थी बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे ने 1982 की एक आईसीसी मीटिंग में। प्रपोजल में दम तो था, लेकिन आईसीसी मेंबर्स जस्ट लाफ्ड एट हिम। वो बोले, वर्ल्ड कप और इंडिया में? हाँ, आप लोग कुंभ मेला करवाइए, साधुओं और श्रद्धालुओं को बुलाइए, क्रिकेट हमें चलाने दें। इतनी भीड़, इतनी गरीबी, कैसे करेंगे ऑर्गेनाइज? फ्लाइट्स, होटल्स, ग्राउंड्स? ना, आपसे नहीं हो पाएगा मिस्टर साल्वे। आपकी टीम अभी सिर्फ पार्टिसिपेट करती है, कंपीट नहीं। कौन देखेगा वन साइडेड मैचेस इन इंडिया? वर्ल्ड कप हमेशा इंग्लैंड में ही हुआ है और यही होगा। बहुत ह्यूमिलिएटिंग था, पर कुछ कह ना सके मिस्टर साल्वे। वापस आए अपनी चोटिल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ये बात चुभी तो बहुत थी, पर एक बात सच भी तो थी, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के करीब भी नहीं पहुंचता है। लॉजिस्टिक्स तो फिर भी देख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, पर टीम की जीत हार बीसीसीआई के कंट्रोल में तो नहीं थी ना। जिस मीटिंग में मिस्टर साल्वे ने ये बात अपने साथियों के साथ शेयर की, वहां दूर कपिल देव भी बैठे थे। अब उन्हें सुनाने के लिए तो बात नहीं की जा रही थी, पर उनके कान तक ये बात पहुंच ही गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर डिसाइड किया, हम सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, कंपीट करेंगे 1983। हम सिर्फ खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलेंगे। ये मामला भारत की आन का था। वर्ल्ड कप शुरू होता है, इंडिया की मिक्स मैच शुरुआत भी होती है। फिर आता है जिम्बाब्वे वाला मैच और कपिल पाजी की ऐतिहासिक पारी। वो सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, भारतीय टीम और सभी दूसरी टीमों के लिए एक संदेश था। हम यहाँ खेलने नहीं, जीतने आए हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, हमारी टीम हार नहीं मानेगी। उस दिन कपिल पाजी ने ड्रेसिंग रूम में सबको कहा, दोस्तों, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। ऐसे ही अच्छा खेलते खेलते, सबको हैरान करते करते भारत पहुंच गया फाइनल्स में। पूरे देश में खुशी का माहौल। बस एक कदम, एक जीत दूर। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स भी इस हिस्टोरिक पल का हिस्सा बनना चाहते थे। मिस्टर साल्वे ने आईसीसी से कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स की रिक्वेस्ट की। हमारे ऑफिशियल्स और प्लेयर्स की फैमिलीज भी यहाँ आना चाहती हैं सर, कैन वी प्लीज हैव अ फ्यू मोर टिकट्स? जवाब आया, मिस्टर साल्वे, आपको आपके कोटे की टिकट्स मिल चुकी हैं, वी कांट ऑफर यू मोर। अपने गेस्ट को बोल दीजिए कि घर में बैठकर टीवी पे ही अपनी टीम को हारते हुए खेलते हुए देख लें। सामने माइटी वेस्ट इंडीज है, भूलिए मत। आपकी टीम के वैसे भी जीतने के ना कोई चांस तो है नहीं। दैट वाज इट, आखिरी चोट थी ये अपमान अब और नहीं सहेंगे। इस फाइनल के बाद होगा एक और खेल शुरू, पर सबसे पहले ये वर्ल्ड कप जीत ले बस किसी तरह से। 1983 तीसरा एडिशन था वर्ल्ड कप का और पहले दो एडिशंस में जीत वेस्ट इंडीज को ही मिली थी। आज फिर सामने वेस्ट इंडीज। क्या हो पाएगा? क्या हम कर पाएंगे? उधर इंग्लैंड में भारत फाइनल्स के लिए तैयार था, तो इधर भारत इस मैच को देखने के लिए तैयार हो रहा था। हर गांव, गली, मोहल्ला, घर, सिर्फ एक ही बात थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। मैच शुरू होता है, इंडिया सिर्फ 183 पर सिमट भी जाता है। उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। भारत की गेंदबाजी, एक के बाद एक विकेट्स का गिरना, और फिर विव रिचर्ड्स का पिच पर आना। अगर विव खड़े रहे तो भारत का कोई चांस नहीं। मदन लाल की गेंद, एक मिस टाइम लॉफ्टेड शॉट, कपिल देव का पीछे भागना और एक इम्प्रॉबेबल कैच को पकड़ लेना। कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये वर्ल्ड कप था। ये भारत की इज्जत थी, विश्व विजेता भारत। ये सुनने के लिए कान तरस गए थे। बहुत लोगों को तो ये भी लगता था कि शायद ये कभी हम सुन भी नहीं पाएंगे, लेकिन कपिल देव के डेयर डेविल्स ने ये कर दिखाया। एक सपने को सच किया और एक नए सपने को जन्म दिया। उस दिन एनकेपी साल्वे लॉर्ड्स में सिर्फ भारत के वर्ल्ड कप जीतने का जश्न नहीं मना रहे थे, वो अपनी आंखों के सामने विश्व क्रिकेट की तस्वीर को बदलते हुए देख रहे थे। अगली आईसीसी मीटिंग, और अब मिस्टर साल्वे ने पूछा नहीं, बताया, अगला वर्ल्ड कप भारत में होगा। और अगर किसी को इस बात से आपत्ति है तो प्लीज जान लीजिए, भारत एंड द एंटायर एशियन ब्लॉक विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द आईसीसी। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। क्रिकेट का जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ हो, पर उसकी आत्मा भारत में बसती है। क्रिकेट का असली पालना भारत है और उसे पाल पोस के बड़ा भी हम ही करेंगे। और हुआ भी वही। इंडिया होस्टेड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इन 1987। कहते हैं ना कि बहुत बार इतिहास बनने की शुरुआत एक अपमान से होती है। वर्ल्ड कप का इंडिया आना इस बात का प्रमाण है। जय हिंद।